वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 विज्ञान से है और पार्ट 1 प्रकाश। जैसा कि हम पिछले वीडियो में 6 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज हमारा 7वां पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन पढ़ चुके थे, मतलब कि आज हम जो पढ़ेंगे वो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों को बताया गया कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा जब हौसले भी जिद्दी हैं। हमारे बच्चों के जो हौसले हैं वो कभी कम नहीं होते हैं, हमेशा जो हौसले होते हैं वो हमेशा आगे बढ़े होते हैं, आगे चलने के लिए कामयाब होते हैं। इसलिए बच्चे अपने हौसले को बुलंद रखना और जिंदगी में अपने लाइफ में कुछ कामयाबी हासिल करके रखना। इन्हीं लाइनों के साथ आज हम जो अपने सेशन के स्टार्ट करते हैं वो प्रकाश का अपवर्तन है। जो प्रकाश है क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे किसे है, सबसे पहले इसके बारे में हम समझ जाते हैं। अपवर्तन क्या होते हैं? अपवर्तन में हमारा भैया 2 माध्यम होगा। माध्यम कितना होगा? 2 माध्यम होगा। माध्यम ये मान लेते हैं माध्यम फर्स्ट बना, ये माध्यम सेकंड बना। 2 माध्यम हुए, मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं भैया? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कि मान लेते हैं यहां कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझते हैं भैया, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, या हमारा क्या भैया प्रकाश की किरण आ रही है, इसको बोल सकते हैं किरण, वो भी किसकी है? प्रकाश की है। प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है भैया? विचलित हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात आती है, अगर इसमें अपवर्तन है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बना, कोण बना, तो यहां पर अपवर्तन के जैसा हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम होते हैं, वैसे हम बात करते हैं अपवर्तन के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। अगर पहले नियम को बात किया जाए, आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं भैया? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला बताया गया भैया आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर। यह हमारा जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या भैया? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें भैया, दूसरा नियम क्या कहता है? किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए, कोई एक ही रंग के प्रकाश की जो ये प्रकाश है वो क्या होना चाहिए भैया? एक ही रंग का होना चाहिए। एक ही रंग का जो लाइट आ रही है, जो प्रकाश आ रही है, चाहे माध्यम 1 और माध्यम 2 में, दोनों के लिए एक ही रंग का होना चाहिए। एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, ये हमारा क्या भैया? आपतन कोण की जा। आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं भैया स्नेल का नियम क्या है, तो दिमाग में याद होना चाहिए कि किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है, यह हमारा क्या है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, क्या कौन सा कोण बनता है भैया? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण, आपतित किरण है तो आपतन कोण बनेगा। अपवर्तित किरण है, ये हमारी कौन सी किरण भैया?
अपवर्तित किरण है, तो ये हमारा अपवर्तन कोण बनेगा। तो एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर कोई पूछे भैया स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो तुरंत दिमाग में बता देना, याद होना चाहिए कि किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वह एक क्या होता है भैया, नियतांक होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। एक बार इसको हम लिख लेते हैं भैया, इनके डेफिनेशनों को लिख करके जानते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? हमने बताया जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब कि यह प्रकाश का अपवर्तन है भैया। इसकी डेफिनेशन की बात किया जाए तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं भैया, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हमने बताया भैया जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। भैया हमने अगर बात करें फिगर की बात करेंगे, हमने मान लेते हैं यहां पर एक माध्यम है, ये हमारा क्या है, एक माध्यम ये है। यहां पर हमारा मान लेते हैं ये हमारा माध्यम बनाएंगे, इसको मान लेते हैं माध्यम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्या चीज, माध्यम सेकेंड। दो माध्यम बने। यहां पर मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण आ रही है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आने वाली जो आ रही किरण, इस किरण को हम क्या बोलते हैं भैया, आपतित किरण। ये क्या होती है भैया, आपतित किरण। और ये जहां निकल रही है इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक, मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है तो दूसरे माध्यम, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है भैया, विचलित हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम लोग इसके बाद तुरंत जस्ट पढ़ेंगे अपवर्तन के कुछ न कुछ नियम होते हैं। अपवर्तन के, जैसे तुम्हें बताया गया, अपवर्तन के कितने नियम बताए गए भैया, दो नियम बताए गए। पहला नियम बताया गया है आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और यहां पर एक यह आपतन बिंदु है और इसे हम क्या बोलते हैं भैया, अभिलंब है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो यहां पर अगर बात किया जाए भैया, और दूसरा यह मान लेते हैं यहां पर साइन आई है, इसको साइन आई मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं साइन आर है, साइन आर।
तो यहां पर अगर बात करें स्नेल का किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, नियतांक होता है। तो हम एक बार बेटा इसको, एक बार प्रकाश का जो अपवर्तन है इसको स्क्रीनशॉट लेना। अब हम लोग पढ़ते हैं भैया क्या चाहिए भैया, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियमों के बारे में हम चर्चा करें। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अगर अपवर्तन के नियम की बात किया जाए, अभी हमने क्या बनाया था, फिगर ड्रा किए थे। यहां पर मान लेते हैं जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह क्या करेगी भैया, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हमारा क्या है, अभिलंब है, अभिलंब की ओर क्या हो रही है भैया, झुक जाती है। तो इसे हम, इस किरण को किस नाम से जानेंगे भैया, जो किरण आ रही है इस किरण को आपतित किरण, आपतित किरण। जो किरण निकल रही है इसे क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और जहां पर ये दोनों मिलती हैं इस बिंदु का नाम मान लेते हैं आपतन बिंदु, रख लेते हैं आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा गया है, जो खींचा गया इसे क्या बोलते हैं भैया, अभिलंब बोलते हैं। खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं भैया, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अगला नियम बताया गया, इसको मान लेते हैं आई है और इसको क्या मान लेते हैं भैया, आर है। एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, ये हमारा जो कोण है इस कोण का नाम क्या होगा भैया, आपतन कोण, आपतन कोण। इसका नाम भैया अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का जो अनुपात होता है वह एक क्या होता है, नियतांक होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कभी कभी याद आता है तो ये लिखना होगा। अगर पहले नियमों की बात करें, लिखेंगे अपवर्तन के दो नियम हैं। क्या लिखेंगे भैया, पहले अपवर्तन के दो नियम हैं, दो नियम हैं। अगर हम पहले नियमों की बात करें, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर ये मान लेते हैं नियम एक, नियम फर्स्ट। आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अगर दूसरे नियम की बात किया जाए, नियम दो, दूसरे नियम को किस नाम से जानते हैं भैया, इसे स्नेल का नियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भैया, स्नेल के या स्नेल का नियम, या जो नियम है स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियमों की अगर हम बात करें, स्नेल के नियमों की अगर बात किया जाए
तो किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। किसी एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। हमने बताया बेटा, हम लोग इस पार्ट में, पार्ट 7 में केवल पढ़े हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमने जाना प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम। हमारे इस वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें और हमारे एजुकेशन कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।